श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दोस्तों, हर हर महादेव। दोस्तों, चल रहा है कार्तिक मास का बहुत ही सुंदर सा और प्यारा सा महीना। तो इस महीने में दीपदान का बहुत ही विशेष महत्व माना गया है। तो पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि इस महीने में हमें दीपदान जरूर करना चाहिए। सहस्त्र दीपदान जरूर करना चाहिए। 365 बाती का दीपदान हो या 108 बाती का दीपदान हो। तो दोस्तों, मैं आपको 365 बाती का दीपदान करने की विधि बताऊंगी और 365 बाती किस प्रकार से बनाई जाती है, किस प्रकार से प्रज्वलित की जाती है, उसका भी मैं आपको विधान बताऊंगी। इससे पहले दोस्तों, मैं आपको ये बता देती हूँ कि इस दीपदान का फल आपको क्या प्राप्त होता है। पूज्य गुरुदेव की कथा सुन करके और समझ करके मैं इस दीपदान के बारे में आपको बताऊंगी और इसके फायदे भी बताऊंगी। तो कहते हैं कि एक होता है कलावे का दीपदान, कलावे की बाती जो बनाई जाती है उससे किया जाता है। और एक होता है कच्चे सूत का, जो मार्केट में मिल जाता है पूजा की दुकान पर। कच्चे सूत की धागे होते हैं पतले पतले, उससे दीपदान होता है। उससे अगर आप दीपदान करते हैं तो आपको वैकुंठ लोक गोलोक की प्राप्ति होती है। और अगर कलावे का आप दीपदान करते हैं तो आपको धन संपदा की प्राप्ति होती है। धन संपदा के लिए कलावे का प्रयोग किया जाता है और आपको मोक्ष के लिए, जो कि कभी आपको वापस धरती पर जन्म नहीं लेना पड़ेगा, इसके लिए आपको कच्चे सूत का दीपदान करना पड़ता है। तो ये अब आखिरी 5 दिन रह गए हैं। जैसे कि देवउठनी एकादशी से लेकर देव दीपावली तक, मतलब पूर्णिमा तक, कार्तिक पूर्णिमा तक, ये 5 दिन बहुत ही महत्व रखते हैं। इन 5 दिनों में अगर आप कोई दीपदान करते हैं या कोई अन्य उपाय करते हैं या तुलसी में दीप लगाते हैं या कहीं भी दीप लगाते हैं, तो आपको पूरे कार्तिक मास का फल प्राप्त होता है। और 365 बाती का दीपदान तो बहुत ही विशेष महत्व रखता है। 365 दिन मतलब एक साल में जो भी आपने दान नहीं किए, पुण्य नहीं किए, कोई भी तीर्थ यात्रा नहीं की, उसका भी पुण्य फल आपको प्राप्त होता है और इस धन संपदा की भी प्राप्ति होती है। और पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि सहस्त्रवती का दीपदान बहुत ही विशेष और खास माना गया है। तो आप चलिए जानते हैं कि इस दीप को कहाँ और कैसे लगाया जाता है और किस प्रकार से लगाया जाता है और ये दीप कैसे बनाया जाता है, बाती कैसे बनाई जाती है। बहुत सी माता बहनें नहीं समझ पाती कि इतनी बाती का दीप हम कैसे बनाएंगे। तो मैं आपको बता देती हूँ। ये धन संपदा के लिए होता है कलावे का। कच्चा ये है, एक कच्चा सूत ले लिया, इसमें एक धागा ये रहा, एक धागा ये रहा, एक धागा ये रहा और एक धागा ये रहा, एक ये रहा। तो इसमें टोटल है 5 धागे। तो 5 धागे मतलब 5 बत्ती हो गई। अब आपको क्या करना है, इनका हिसाब लगाना है। कैसे? जैसे कि आपने डिब्बी ले ली या कोई पट्टा ले लिया, कोई लकड़ी का टुकड़ा ऐसा ले लिया, आपको इस प्रकार से करना है। इस प्रकार से आप दबाइए यहां से। तो मैं इसके 2 टुकड़े कर लूंगी। इस प्रकार से आपको करना है। तो 5 ये और 5 ये कितने हो गए? 10। और जब हम यहां से तोड़ लेंगे तो ये हो जाएंगे कितने? 20। तो आपको करना है 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। ठीक है। अब 15 किस लिए किए हैं मैंने? यहां तक 15 हो गए। तो अभी बताती हूँ मैं आपको। पहले ये काट देती हूँ। थोड़ा नीचे की तरफ ही बनाओ, फिर तुम्हारा चेहरा आता है। हाँ, ये 15 हो गए। तो यहां से मैंने ये 15 तक काट लिया। तो ये कितनी हो गई बाती पता है दोस्तों आपको? इस तरह से काट लिया मैंने। तो इस तरह से आपको काट लेना है इधर से
और इधर से भी इसी प्रकार से आपको इसको कट कर लेंगे। हम इसी बाती को दोबारा से ऐसे करके डबल हो जाएंगी ना, इस प्रकार से कट कर लेंगे। इस प्रकार से आपको कट कर लेनी है। आप हिसाब लगा लीजिए। तो दोस्तों एक चक्कर में इस प्रकार से मैंने यूं करके यहाँ तक लेके आई तो उसमें 20 बत्ती बन रही थी। क्यों बन रही थी 20 बत्ती? वैसे तो यूं करके इतनी लंबी बत्ती तो होती नहीं है, वैसे तो 10 बत्ती बन रही थी, लेकिन मैंने ऐसे करके जो लपेटा उसमें 10 बत्ती बन रही थी लंबी लंबी, लेकिन उसमें से भी मैंने ऐसे कट लगा दिया, उसके 4 टुकड़े कर दिए, तो हो गई ये 300 बत्ती। तो 15 चक्कर लगाई मैंने, 300 बत्ती ये हो गई। अब हमें दोस्तों 7 बत्तियां और बनानी है। तो 1 2 और ये 3। अब हमारी ये 60 बत्ती और हो गई हमारी। ऐसे इनको भी निकाल लेंगे इस तरह से, और इनमें भी कट लगा देंगे। कट लगा दिए। अब इस तरह से आपको इसमें से भी कट लगा देना है, तो आपकी ये पूरी 60 बत्ती हो जाएगी इस प्रकार से। तो 60 ये इसमें जोड़ दी, तो 360 हो गई है। अब 65 का हिसाब हुआ, अब 5 का ये है ही, तो आपको 5 बत्ती ये और 365। बहुत सरल विधि है दोस्तों, बहुत आसानी से बन जाती है 365 बत्ती। तो इस तरह से आपको बत्ती बना ली हुई है, और इसमें से आपको घी में ऐसे डुबो लेना है। इस बत्ती को इस प्रकार से डुबो करके इस प्रकार से रख देनी है। इसमें आपको घी डाल देना है इस तरह से, आपका सारी बत्ती जल जाएगी। इस तरह से आपको घी डाल करके इसमें रख देना है। अब इसको मनसना कैसे है? इसको मनसे बिना दोस्तों दीपक नहीं जलाना है। आपको ये हल्दी की बिंदियां एक मिनट इस तरह से आपको हल्दी से टीका कर देना है, और फिर रोली से इस तरह से आपको मनसने के लिए इस तरह से इसमें थोड़ी सी तिल जरूर डालिएगा दोस्तों। सफेद तिल आपको इसमें डाल देने हैं, और इसमें डालने के पश्चात आपको फिर पानी से पूर्व दिशा की तरफ मुख करके पानी से इस तरह से आपको मनस देना है। मनस करके आपको सीधे पहुंच जाना है। आप या तो किसी शिव मंदिर में लगा दीजिए ये दीप, या किसी नारायण के मंदिर में लगा दीजिए। इस दीप को उठा करके आपको किसी भी मंदिर में आपको प्रज्वलित करना है। लेकिन आपको दोस्तों एक बात ध्यान रखना, दीप को स्थान जरूर देना। इस तरह से तिल डाल दीजिए, फूल की पत्तियां हों तो फूल डाल दीजिए। ये 5 दिन आपको ये दीप जरूर लगाना चाहिए। देवउठनी एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक बहुत ही विशेष महत्व रखते हैं। तो आपको ये दीप इस प्रकार से प्रज्वलित कर लेना है। फिर किसी भी देवता के मंदिर में आपको इस दीप को लगा देना है, या तो शिव जी के मंदिर में लगा दीजिए, या नारायण के मंदिर में लगा दीजिए। कहीं भी किसी भी मंदिर में आप इस दीप को लगा सकते हैं। तो ये थी जानकारी सहस्त्र बत्ती के 365 बाती के दीप की जानकारी। तो दीप आपको किस प्रकार से लगाना है, कैसे लगाना है, ये मैंने आपको बता दिया। अगर कोई भी बात आपकी फिर भी समझ में ना आए तो कमेंट करके प्लीज पूछ लीजिएगा। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और कमेंट में श्री शिवाय नमः अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।